एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवरीथिंग हियर। आज हम बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स की। चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स का कंसेप्ट कहाँ से आया है? लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि यदि हमें एक लीनियर ऑपरेटर दिया हुआ हो फ्रॉम वी टू वी, तो हम उसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमारे पास एक मैट्रिक्स होगी और उसकी साइज m क्रॉस n होगी और हमें उससे रिलेटिव एक बेसिस गिवन होती है। यदि हम उस बेसिस को चेंज कर दें तो क्या हमारे पास मैट्रिक्स चेंज होगी और वो कैसे होगी? यदि हमारे पास एक वेक्टर स्पेस दिया हुआ हो और दो बेसिस दी हुई होती है, तो यहाँ से हमारा चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स का कंसेप्ट रिलीज होता है। इसके लिए हमें करना क्या होता है? हमें जो दो बेसिस दी हुई होती है, ओल्ड बेसिस न्यू बेसिस, उनके वेक्टर्स को आपस में हम लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखते हैं, तो हमें एक मैट्रिक्स मिलती है। जब उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं तो हमें चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स मिल जाती है। लेट वी इज अ वेक्टर स्पेस। वी हमारा कोई वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड के। यहाँ पर हमें दो बेसिस एस और एस प्राइम दी हुई है। एस ओल्ड बेसिस, इन्हें हम नेम दे सकते हैं ओल्ड बेसिस न्यू बेसिस। यहाँ एस प्राइम के यानी कि न्यू बेसिस के वेक्टर्स को ओल्ड बेसिस के वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है v1 से vn तक। तो हमें यहाँ पर एक मैट्रिक्स मिली। जब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद हमें जो मैट्रिक्स मिलती है वो हमें चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स मिलती है, यानी कि हम इसे चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स कह सकते हैं फ्रॉम एस ओल्ड बेसिस टू न्यू बेसिस एस प्राइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।